मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े के हिसाब से बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजल खुआरी है, सीधी बात बताऊँगा। अभी 4 दिन हुए यूके आए हुए और आपने ये चीज़ जज कर लिया कि यार इस मुल्क के अंदर तो जो है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं पाकिस्तान से 40 लाख रुपया लगा के यहाँ पे आया हूँ। 40 लाख लगाया, अभी इनरोलमेंट की मेरी 4,640 पाउंड अभी मैंने पे करनी है और मेरी क्लास इनरोलमेंट होनी है। तो अब देखिए 4,000 पाउंड किधर जाते हैं पाकिस्तानी, अगर वो मर गए लुट गए कितने आ गए यार, इधर तो हमारे अपने पैसे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने देखा यार और बंदे आई जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी जो रोजी रोटी है वो कैसे पूरी होगी। अस्सलामुअलैकुम जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर के एक स्टूडेंट मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और ये नए नए यूके में आए हैं और इनके कुछ बैड एक्सपीरियंस भी यूके को लेके हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर यूके में आते हैं। अभी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट जनवरी इनटेक में हैं, कुछ लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इनको यूके में अभी जॉब्स की सूरत हाल क्या लग रही है और इस टाइम पे जो लोग सितंबर में या मई इनटेक में प्लान कर रहे हैं कि यार मैं यूके आऊँ, तो उनको क्या ये सजेशन देते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि पाकिस्तान में कौन सी जगह से हैं और यहाँ कौन से वीज़े पे और कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकार हुसैन, आई एम फ्रॉम जेलम पाकिस्तान। मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े के हिसाब से बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। बिकॉज आपको अगर आना चाहिए तो बिज़नेस वीज़ा पे आप आ जाए, वो बेहतर है। और यहाँ पे जनवरी इनटेक में मैं आया हूँ और 3 दिन हो गया मुझे, और मुझे यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो रिव्यू मुझे लोगों से मिले हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। सर्च भी करते रहे हमें, क्योंकि 4 घंटे अलाउ है और 4 घंटे ऐसे मतलब अलाउ है, उस पर जॉब मिलती ही नहीं है आपको। जो भी है कोई देसी बंदा आपको रखता है, वो आपसे काम इतना ज़्यादा लेता है और आपको पे बहुत कम करता है। एक तो ये बैड है। सेकंड थिंग तो इसके आपको अगर आना भी चाहिए स्पोज वीज़ा पे आ जाए आप, स्पोज वीज़ा बेस्ट है, और बिजनेस वीज़ा पे आए। स्टडी वीज़े पे आप मिडिल क्लास बंदा कोई भी इधर यूके में ना आए। स्टडी वीज़े पे अगर जाना है तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी और मुल्क में मूव करें, यहाँ पे ना आए। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे इस भाई को, मैं ना भाई को जानता था, मतलब इनकी वीडियो मैं देखता था। अभी मैं बस गुजर रहा था तो मुझे ये दिखाई दिए, तो मेरी वैसे ही गपशप होगी, बातचीत होगी। मैंने कहा आपको मैंने कहीं देखा हुआ है। तो इस लिहाज से ना ही इन्होंने मुझे ये कोई प्रेशर में आके बोला कि आप इंटरव्यू दें, उसमें ये बात बोलें। जो कह रहे हैं कि ऑनेस्टली आप वो चीज़ें बताएं। हाँ, अगर आपके पास अच्छा वीज़ा, बिजनेस वीज़ा है, तो यहाँ पे अच्छी आपको जॉब भी मिल सकती है, वेल सेटल भी आप हो सकते हैं। बट स्टूडेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजल खुआरी है, सीधी बात बताऊँ आपको तो। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आपको कितना टाइम हो गया यूके आए हुए और आप स्टूडेंट मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या बैचलर्स के स्टूडेंट हैं? मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ। एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मैं यहाँ 1 ईयर मेरा स्टडी वीज़ा है। और आपको कितना टाइम हो गया यूके आए हुए? मुझे मेरी 4th डे आज मेरा स्टार्ट है। और 3 दिन में आप जो है वो लंदन में लैंड किए थे, किस जगह पे लैंड किए थे और अकोमोडेशन आपकी कहाँ पे है? जेलम से मैं इस्लामाबाद गया था एयरपोर्ट। इस्लामाबाद से मेरी कतर की बायरसा कतर था। कतर से फिर मेरी मैनचेस्टर फ़्लाइट थी और मैनचेस्टर से मुझे एक दोस्त मेरा शेख नुमान लेने आया। और अभी मेरी जो रहाइश है वो बर्मिंघम में है। और मेरा यूनिवर्सिटी आने जाने का आपको पता है, बर्मिंघम से अगर यहाँ ग्लॉस्टर तक आते हैं और कितना एक्सपेंस आता है। 13 पाउंड वन साइडेड टिकट है रेलवे की। एंड देन अगर आप वहाँ पे बर्मिंघम से न्यू बर्मिंघम स्ट्रीट तक भी आते हैं, वहाँ तक भी 4 पाउंड वहाँ पे भी आप मेरे लग जाते हैं। और यहाँ पे जिस शहर में मैं आ रहा हूँ, ये छोटा सा एक देहात ही है, ग्लॉस्टर एक देहात है। यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, जॉब यहाँ पे मिलती ही नहीं है। तो मैं बर्मिंघम में इस वजह से रह रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बर्मिंघम में आप रह रहे थे, तो आपने 3 दिनों के अंदर कोई जॉब ढूंढी है? आपने कोई फिजिकली विजिट किया? जी, मैंने एक रोड है आलम रॉक रोड है, उस साइड पे मैं गया हूँ। जितनी टेक अवे पे थी मैंने वहाँ पे गया हूँ, जाके मैंने अपनी सीवी दिया, बात किया है, बट नो रिस्पॉन्स। और मैंने जो लोग थे बर्मिंघम में रह रहे थे, ज़ाहिर सी बात है कोई दोस्त होते हैं जिससे बंदा रिव्यू लेता है, यार मुझे कोई जॉब लगा दो। तो मैंने सबसे पूछा, नहीं नहीं यार, कहते हैं कि ये आपका साल का स्टार्टिंग है, तो अभी यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। अगर आपने आना भी है, लेकिन अभी तक जो मुझे रिव्यू मिले जी, अभी 1 महीना मतलब आपके ये हालात बहुत ख़राब है। उसके बाद अब देखें ठीक होते हैं या नहीं अभी, क्योंकि फिर अब 7-7 आ तो गए हैं। वो कहते हैं उजड़ते गए हैं चस बड़ी आई है, और अगे देखते होंदा की है साढ़े नाल। आपको अभी 4 दिन हुए हैं यूके आए हुए और आपने ये चीज़ जज कर लिया कि यार इस मुल्क के अंदर तो जो है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपका बैड एक्सपीरियंस मैंने जो हिसाब लगाया वो इस वजह से हुआ कि आपने जो देसी कम्युनिटी थी बर्मिंघम के अंदर स्पेशली, उसने आपको कहा वो कितने आ गए यार, इतने तो बंदा जलील हो जाता, इतने तो सानू कितना टाइम हो गया असी जलील पे होने।
इधर तो जॉब है ही नहीं है, इधर तो मर गए लुट गए। मतलब जो कम्युनिटी आपकी बर्मिंघम के अंदर है या जो आपके इर्द गिर्द है, 3 दिनों के अंदर अंदर आपको उन्होंने उन्होंने आपको इतना डीमोटिवेट किया कि आप इस चीज़ पे मजबूर हो गए हैं कि यार नया जो बंदा है ना, मैं उसको कहूँ कि भाईजान ना हो। ये बात करेक्ट है या नहीं? सर मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। अभी मैं पाकिस्तान से 40 लाख रुपया लगा के यहाँ पे आया हूँ। 40 लाख लगाया। अभी इनरोलमेंट की मेरी 4,640 पाउंड अभी मैंने पे करनी है और मेरी क्लास इनरोलमेंट होनी है। तो अब देखिए 4,000 पाउंड किधर जाते हैं पाकिस्तानी, अगर देखा जाए तो 15-16 लाख रुपये अभी ये भी है। अभी मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गया आए हुए। अभी नेक्स्ट वो साथ ही मुझे 20% कुछ एक मंथ बाद मुझे 20% फिर फीस पे करनी है। अगर मैं साल में ये फीसें ही पे करता रहूँगा, मुझे जॉब मिल नहीं रही। मुझे बताएं मैं कहाँ से ये फीसें अफोर्ड करूँगा और कहाँ से मैं स्टडी करूँगा और कहाँ से, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अकोमोडेशन इतनी महंगी है यहाँ पे, अकोमोडेशन के 300 पाउंड अभी ले रहे हैं। उसके बाद खाना पीना वो बहुत से 500 तक अपना एक्सपेंस है। और जिस बंदे के पास जॉब नहीं है और यूनिवर्सिटी आपसे फीस मांग रही है, वो बंदा वहाँ पे क्या करेगा? मुझे आप ये बताएं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए। अच्छा, मुझे मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी तक आपने बर्मिंघम के अंदर टोटल 3 दिनों के अंदर कितनी जॉब्स में अप्लाई किया होगा? और मोस्टली आपने देसी कम्युनिटी में अप्लाई किया या आपने किसी जैसे मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है या सबवे है या लिडल है, एलडी है, उनके अंदर भी आपने अप्लाई किया ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके? सर एक्चुअली मैं नया हूँ। मुझे जो मोस्टली जो यहाँ पे बंदे हैं वो बताते हैं कि आप तो आलम रॉक रोड पे जाएं और वहाँ पे सारे जितने भी हैं आपको देसी, क्योंकि हम जैसों को ना सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए कि अंग्रेज़ हमारी इंग्लिश माशाल्लाह से पहले इतनी होती है कि हम बस बोल चाल हेलो हाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके सीखते हैं तो उस हिसाब से हमें किसी अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिलती। देसी कोई हमें रख ले और वो देसी भी हमें पर हार बहुत कम पैसों में रखता है। और इस वजह से ये है कि जॉब फिर वो काम इतना ज़्यादा लेता है और पैसे कम पे करता है। अच्छा, मैंने अभी तक आपकी बातों से जो हिसाब लगाया ना, वो ये लगाया कि आपको मिला है बर्मिंघम का मीरपुरी आपके इर्द गिर्द, जिसने आपको कहा है वो मर गए लुट गए कितने आ गए यार, इधर तो हमारे अपने पैसे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने देखा यार और बंदे आई जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी जो रोजी रोटी है वो कैसे पूरी होगी। इस वजह से 3 दिनों के अंदर अंदर ना मोस्टली उन्होंने आपको किया इंतहाई डीमोटिवेट। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जब मैं यूके आया था आप सिर्फ 3 दिन डीमोटिवेट हुए थे। मैं पहले 6 महीने कहता था यार इधर तो बिल्कुल नहीं आना। इवन मैं सच्ची बताऊं ना तो मैं कहता था कि मुझे ये मेरी फीस के पैसे रिफंड कर देना तो मैं वापस चला जाऊं। इवन डिग्री के बाद भी यहाँ तक मैं सोचता रहा कि जो मैं पैसे लगा के आया हूँ वो मैं पैसे पूरे करूँ और मैं वापस चला जाऊँ। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप भी यही सोच रहे होंगे। यकीन करें मैं सुबह जब आया हूँ ना तो मैं रास्ते में यही सोचता रहा हूँ कि यार किसी तरह पैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि कहता है कैसा है वहाँ पे बर्मिंघम और यूके जा रहा है, भाई मज़े है वहाँ पे, वहाँ यूनिवर्सिटी जा रहा है, जॉब अच्छी है। मैं उनको वीडियो कॉल पे कहते हैं कि यार अभी तक तुमने कोई पिक्चर अपलोड नहीं की, जिस तरह बंदा एक जाता है दूसरे मुल्क में पिक्चर वीडियो अपलोड करता है। मैंने कहा भाई इस मुल्क में अगर इतना पैसा लगा के आना है, पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर लो वो बहुत बेहतर है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मुझे तो इन 3 दिनों में बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। मतलब मैंने कहा है कि मैंने एक गलत फैसला लिया। आगे अगर कोई जॉब मुझे अल्लाह करे कि कोई अच्छी जगह मिल जाए, जॉब मिल जाए, या क्योंकि जॉब भी मिलना आसान नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि सारे ऊबर ड्राइव करते हैं, ऊबर ड्राइव करने के लिए अकाउंट किसी का चाहिए, अकाउंट किसी के चाहिए उसको पे करनी है, फिर अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको वो सीधा पाकिस्तान भेज देंगे। तो ये भी चीज़ एक ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको टेक अवे पे जॉब मिलती है, टेक अवे पे वो आपको पे कम करते हैं, तो 4 घंटे अलाउ है। अगर फुल टाइम आप जॉब करते हो तो वो आपको पुलिस का भी डर होता है। तो ये भी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने आगे फीस भी पे करनी है। जो पाकिस्तान से पैसा किसी से मिडिल क्लास बंदा दारे लेके आता है, ना कि उसके पास इतने पैसे होते हैं वो यूके आके खुद, अब उसने दार इतना लिया होता है कि उसने वहाँ पे करना होता है, फीस भी पे करनी होती है, खुद के लिए भी उसने करना होता है। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं है तो नहीं आना चाहिए ये जॉब में। अच्छा, मैं लिटरली आपकी बातों से मुझे 100% 10% लग रहा है कि आपको वो जो मीरपुरी एक स्पेशल कम्युनिटी है बर्मिंघम के अंदर, उन्होंने आपको कहा कि यार पुलिस पकड़ के डिपोर्ट कर देती है। मैंने अपने 4 सालों के कैरियर के अंदर मैंने किसी एक बंदे को भी यूके से डिलीवरी करते हुए डिपोर्ट होते नहीं देखा, ना ही मेरा कोई दोस्त डिपोर्ट हुआ है। और हर बंदा जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। इवन बर्मिंघम में भी आपने इस चीज़ का आइडिया लगा लिया होगा, जो भी देसी कम्युनिटी है वो आपको एक्स्ट्रा काम ही पे कर रही होती है, वो पैसे भी कम पे करती है, पैसे जो मिनिमम वेज है वो पे नहीं करती, वो कम पैसे आपको पे करती है। आज तक वो खुद डिपोर्ट नहीं हुए, हालांकि स्टूडेंट को या जो भी नया बंदा आता है उसको वो आधे से भी कम पैसे पे करते हैं, लेकिन वो खुद डिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन नए आने वाले बंदे को वो कहते हैं कि इस तरह नहीं करना, डिपोर्ट हो जाएगा, इस तरह नहीं।
मुझे ऐसे लगता है कि शायद पुलिस वेली बैठी हुई है, देख रही है यार किन्नू किन्नू फाड़ के डिपोर्ट करिए, इन्नू फड़ो डिपोर्ट करिए, इन्नू फड़ो डिपोर्ट। मेरे ख्याल से तो पुलिस इतनी वेली बैठी हुई नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसे लगता है तो कोई बात नहीं। शुरू के दिनों में अगर मैंने आपको पर्सनली बताया कि आप तो शायद अभी 3 दिन हुए हैं, मैं 6 महीने तक कहता था कि यार इस कंट्री से तो बुरा मुल्क ही कोई नहीं है, इतनी ठंड थे, ठीक है, ऊपर से जल्दी अंधेरा हो जाता है और अकोमोडेशन इतनी महंगी। मेरा तो तकरीबन पहले 6 महीने के अंदर मेरा 5 किलो वेट लूज हो गया था। खाना खुद बनाना, अकोमोडेशन, मैं ऐसी अकोमोडेशन में रह रहा था जिधर 8 बंदे 2 कमरों में रहते थे, ठीक है, तो मैं बहुत बुरे हालात में था। लेकिन यह है कि उस टाइम पे जो मेरे कुछ जो मोटिवेट करने वाले लोग थे ना, वो ये कहते थे कि आप जिस किस्म की कम्युनिटी में रहेंगे ना, आपकी सोच वैसी होती जाएगी। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहेंगे जो आपको कहेंगे यार कितने आ गए, लुट के मार गए, तो आप भी यही कहना शुरू कर देंगे। नहीं, एक्चुअली अभी जो मेरा अभी तक रिव्यू यही है कि मुझे एक तो जॉब नहीं मिली। मैं किसी से पूछता हूँ तो कहते हैं आप क्या करोगे, 4 घंटे आपको अलाउ है, आप लीगल 4 घंटे करोगे, आप उसमें से तो फीस भी नहीं पे कर सकते। मैंने कहा बात तो ये ठीक है। वो कहते हैं फिर आपको कोई ऊबर करना पड़ेगा। मैंने कहा जी मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया है, आप ऊबर करो, डिलीवरी करो तो अच्छे अर्न हो जाते हैं। जब वो करेंगे तो वो कहते हैं कि वो तो इलीगल है। तो मैं तो उस टाइम का खुद शॉक में हूँ कि ये क्या हो गया। और मेरे, हाँ, इवन कि मेरे एक अंकल है मतलब, और एक दोस्त है जो मुझे अभी तक कह रहे हैं कि यार वहाँ पे बहुत अच्छा है, सर्वाइव कर लोगे। लेकिन अभी मुझे 3 दिनों में अभी तक मैं खुद सीधे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा, ये इस भाई का बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ इस बात से कि 3 दिनों के अंदर अंदर बंदा कभी भी, इवन मैं 6 महीने में सेटिस्फाई नहीं हुआ था, लेकिन 6 महीने बाद जब ये कंट्री आपको रिवार्ड करना शुरू करता है ना, जब आप पैसे, आपको पाउंड्स मिलते हैं, फिर आप उनको कन्वर्ट करते हैं 350 से, फिर आपको मजा आने लगता है। लेकिन जब तक आप अर्न नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो ऐसे ही फील आता रहेगा कि यार इस कंट्री से बुरा कोई कंट्री है ही नहीं। लेकिन लिटरली मैं आपको ये बताऊं कि आप जैसे पॉजिटिव लोगों के दरमियान में रहेंगे ना, आप उसी तरह पॉजिटिव होते जाएंगे। बर्मिंघम के मोस्टली जो स्टूडेंट मुझे मिलते हैं, उनकी उनकी कुछ तरबियत इस किस्म की हो जाती है कि वो सेम वही बातें करते हैं जो आपने की है कि यार इतने हालात बड़े ख़राब ने, नए बंदे को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा इस वीडियो के अंदर कि जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, आना ना आना आपका अपना फैसला है। ज़ाहिर है मैं या ये भाई जो है वो आपको रोक नहीं सकते। और जिस बंदे को पाकिस्तान में बाहर आने का कीड़ा आया होता है वो बाहर आ जाता है, उसको जितना मर्जी आप समझाएं, बिल्कुल, उसको आप जितना मर्जी कहें कि यार नहीं आना, आप हो सकता है अपने किसी बहन भाई या रिश्तेदार को कहते हो ना आना, वो कहते हैं पागल है, आप टूर गया, मजे कर रहे हैं, सानू कह रहे हैं ना। इसी तरह ना, इसी तरह ठीक है। वो दोस्त की जब वीडियो, मेरे 1-2 दोस्त है मैनचेस्टर में, एक जैन है और एक और भी दोस्त है, तो मैं जब उनसे पूछता था वो कहते थे ना आओ। मैं कहता था पता नहीं क्यों ये पैसे नोट छाप रहे हैं, हम क्यों ना, हम पीछे क्यों ना रहे। पाकिस्तानियों की पहली सोच ये होती है हम जाके पता नहीं वहाँ पे पैसे जो है ना, वही बात है कि दरख्तों पे उग रहे हैं तो दरख्तों से ही उतारने हैं। तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट है, अभी शुरू में हूँ। अब देखिए आगे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, मैं आपका नंबर अभी ले रहा हूँ तो नेक्स्ट इंटरव्यू आपको दूंगा। अगर मैं 1 महीना यहाँ पे रहा और अच्छे मेरे मामलात हो गए तो नेक्स्ट आपको इंटरव्यू दूंगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव दूंगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दूंगा। बस यही चीज मैं जो है वो भाई से आखिरी बात ये बात करूंगा कि आपका टाइम बदलेगा। आप इंशाल्लाह आप 1 महीने बाद देखेंगे। अभी आपका पहला फेज, यूके में टोटल 3 फेज होते हैं, आप पहले फेज में या दूसरे फेज में आप थोड़े हैप्पी नजर आएंगे, तीसरे फेज में आप कहेंगे इस कंट्री से बेटर तो कोई कंट्री है ही नहीं, मुझे ये मार के भी निकालें तो मैं फिर भी नहीं जाता। तो चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।